जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 23वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्म्य की इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो आज हम आपको कार्तिक मास के 22वें अध्याय की जिस कथा को सुनाएंगे उसमें तुलसी जी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो भक्ति मार्ग के द्वारा उसका समाधान हम आपको बता सकते हैं। कई बार जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आने लगते हैं, कोशिश करने पर भी उनका समाधान नहीं होता। तो उसके लिए हम आपको भक्ति का उपाय बता देंगे। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो अब कार्तिक मास महत्म्य के 23वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास के महत्म्य के अंतर्गत तुलसी जी की महिमा तो सुनाई है, लेकिन तुलसी जी की और काफ़ी अधिक महिमा है, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने तुलसी जी की महिमा का वर्णन करते हुए जो कथा सुनाई थी वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को तो एकमात्र भक्ति ही प्यारी है। बिना भक्ति के अगर कोई स्वर्ण से भी पूजा करेगा तो भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता है। भक्ति सहित अगर भगवान की पूरी पूजा आराधना की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुलसी जी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन दे देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी जी के पूजन से शीघ्र ही भगवान विष्णु के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। उन्हें बाद में भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया था। अब तुलसी जी का महात्म्य में सुनो, वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने आगे मुझसे कहा कि हे महामुनि, जो लगाने के लिए तुलसी जी का संग्रह करता और लगाकर तुलसी जी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी जी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। उस स्थान पर यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी जी का बगीचा लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी जी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की इस महिमा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास से आया जानकर प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से तुलसी जी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के समीप सुबह और सायंकाल में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक शुद्ध घी का भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है। भगवान मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं। अगर मन में श्रद्धा है तो भगवान की कृपा मिलती है।
कार्तिक मास के पावन समय में तुलसी जी की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा आराधना से श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे राजन, तुलसी जी की पूजा करने के पश्चात तुलसी जी की माटी का तिलक अपने मस्तक पर करना चाहिए। इतना करने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। जिस दिन तुलसी जी की माटी का तिलक मनुष्य के मस्तक पर लगा होता है, उस दिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यमदूत तो क्या, उसकी ओर यमराज भी नहीं देख सकते। तुलसी जी की माटी के तिलक में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक महिमा है। इस कारण तुलसी जी की माटी का तिलक प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सके। मनुष्य अगर भगवान की भक्ति करते हुए सदग्रंथों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, धर्म ग्रंथों में कहे हुए शास्त्र की विधि के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तो उसे भगवान की कृपा अवश्य मिल जाती है। इसके विपरीत जो लोग धर्म शास्त्रों में अपना विश्वास नहीं रखते, संदेह करते हैं, ऐसे मनुष्य कभी कल्याण के भागी नहीं होते। कथा सुनकर अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं बढ़ा तो समझ लेना कि कथा श्रद्धा भावना से नहीं सुनी है, क्योंकि श्रद्धा भावना से कथा सुनी जाएगी तो भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। भगवान की कृपा से आनंद की अनुभूति अपने हृदय में होने लगेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि कथा को पूरी श्रद्धा भावना से नहीं सुना गया, और बिना श्रद्धा भावना के कथा सुनी जाए तो वो ज्यादा फल नहीं दे सकती। हे राजन, आने वाले कलयुग में मनुष्य मोह माया के अधीन होंगे, भोग विलास में वो हमेशा फंसे रहेंगे, उनका मन भगवान की भक्ति में बहुत कम लगेगा। अधिकांश मनुष्य ऐसे होंगे जिनके लिए धन संपत्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। उस कलयुग में अगर मनुष्य किसी भी कारण से भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे तो भी उनका उद्धार हो सकता है। कलयुग में विशेष रूप से कार्तिक मास का ये पावन समय बहुत जल्दी उद्धार करने वाला होता है। कलयुग में तो भगवान ने विशेष एक छूट दी हुई है कि कलयुग में जो मनुष्य एक दिन और रात भगवान जी के नामों का पूरी श्रद्धा भावना से जाप करता है तो भी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और वही अगर कार्तिक मास के पावन समय में किया जाए तो भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। मनुष्य धन संपत्ति चाहता है, मनुष्य सुख संपत्ति आनंद चाहता है, मनुष्य भोग विलास चाहता है, मनुष्य सभी तरह के सुख चाहता है, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं चाहता। अगर कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य मात्र की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे बढ़कर भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हे राजन, मनुष्य ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया हुआ है कि धन की प्राप्ति करनी है, लेकिन मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर भगवान की प्राप्ति की ओर मनुष्य अग्रसर हो जाए तो भगवान की कृपा से सुख संपत्ति आनंद अपने आप मिल जाते हैं। अगर आज मनुष्य दुखों में घिरा हुआ है, चिंताओं में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है तो समझ लेना कि उसने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया है, उसने अपने आश्रय दाता भगवान के चरणों में अपने मस्तक को नहीं नवाया है, उसने अपने आप को भगवान के चरणों के समर्पण नहीं किया है। क्योंकि जैसे ही कोई पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, ठीक वैसे ही उसके सभी दुखों का नाश भगवान की कृपा से हो जाता है। अगर मनुष्य भगवान को अपना मानकर हर क्षण भगवान की भक्ति करता है, हर क्षण ठाकुर जी को याद करता है, तो भगवान उसकी हर पल रक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान का एकमात्र कार्य यही है कि वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, केवल एकमात्र अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से तुलसी जी की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद देवऋषि नारद जी राजा पृथु से तुलसी जी की महिमा का वर्णन करते हुए और कौन सी कथा सुनाते हैं उसे आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की
कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।